हेलो दोस्तों, एजुकेशन आईक्यू में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत का जो उच्च न्यायालय है, जो उसके न्यायाधीश पे है, उसके कथन पर आपको विचार करना और आपको ये बताना इसमें कौन-सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, किसी पारंगत विधिवेत्ता को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है, न्यायिक स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने हेतु संविधान द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित किया गया है। ऐसा नहीं है, जो आपका हाई कोर्ट है, यहाँ का जो न्यायाधीश होता है, इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है, न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञा करता है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि जो राज्य का हाई कोर्ट होता है, उसमें जो न्यायाधीश होते हैं वो उसको राज्यपाल शपथ दिलाता है, और जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है उसको राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। और अनुमान ऐसा माना जाता है कि मतलब जो राज्य का न्यायाधीश होता है उसकी न्यूनतम आयु का तो कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन एक परंपरा बनी हुई है कि जो 45 साल से अधिक का उम्र का होता है उसको ये बनाया जाता है, और ये 62 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। लेकिन अगर त्याग पत्र की बात आए तो ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, और इसको हटाने का अधिकार भी आपके राष्ट्रपति को ही है, और राष्ट्रपति इसको महाभियोग प्रक्रिया जो है में महाभियोग प्रक्रिया जो चलती है उसके द्वारा इसको हटा सकते हैं। और इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाता है? दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, तो इसका सही आंसर है केवल 1 और 3, यानी बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल समितियों के बारे में पूछा गया और ये आपको ये बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उनके द्वारा लिए गए निर्णय मंत्रिमंडल पर बाध्यकारी होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि इसके जो निर्णय होते हैं ये बाध्यकारी नहीं होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, इनके सदस्यों को केवल कैबिनेट मंत्रियों में से ही नियुक्त किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल कैबिनेट मंत्रियों को इसमें शामिल किया जाता है, जो गैर कैबिनेट मंत्री होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, आपका गलत हो जाता है। तो एक पहला भी गलत है, सेकंड भी गलत है, तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, डी आंसर ना 1 ना 2। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल समितियां होती है, कार्य संचालन नियमों के तहत मंत्रिमंडल समितियों की स्थापना की जाती है, और ये दो प्रकार की होती है, स्थायी और अस्थायी टाइप प्रकृति की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारत के निर्वाचन को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाती है, और आपको ये बताना इनमें से कौन सा जो आपके कोट दिया गया है इसमें कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, सार्वभौमिक वयस मताधिकार, तो ये ठीक है, पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता, ये भी ठीक है। मतदाता प्रक्रिया में वीवीपैट का उपयोग किया जाता है, ये भी ठीक है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाता है, डी, यानी 1 2 3 तीनों सही है। तो जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, तो जो 18 साल से अधिक के लोग होते हैं उनको मत देने का अधिकार है। और जो निर्वाचन आयोग होता है, तो इसका जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी वो अपने पद पर 6 वर्ष तक, और जो या 65 वर्ष, जो भी इसमें से पहले होगी ये तब तक इस पद पर बना रह सकता है। और जो वीवीपैट है, इसमें क्या होता है, जब मतदाता मत देने जाता है तो 7 सेकंड के लिए उसके सामने एक एक स्लिप दिखाई जाती है। उससे ये पता चलता है जिसको मत दिया है उसको मत गया भी या किसी और को गया, तो ये प्रूफ हो जाता है। तो ये क्या है, पारदर्शिता का काम कर रही है ना। तो इस वजह से क्या आपका आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त पंचायतों की सीटों के आरक्षण के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया और आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला जो स्टेटमेंट है, एससी और एसटी के लिए प्रत्येक पंचायत में पंचायत क्षेत्र के लिए कुल जनसंख्या में उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुरूप स्थान आरक्षित होते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटों में से कम 1/3 सीटें संबंधित श्रेणियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। ये कह रहा है कि 1/3 सीटें एसटी एससी में भी 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित है, महिलाओं के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है, किसी राज्य की विधायिका किसी भी पंचायत में पिछड़े वर्गों के पक्ष में सीटों के आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। हाँ, तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक है। ये कह रहा है कि जो राज्य विधानसभा है, ये पंचायतों जो ओबीसी होते हैं उनके लिए ये सीटें आरक्षित
कर सकता है। अगर उनको ऐसा लगे कि इनका प्रतिनिधि कम है तो ये इनकी सीटें भी आरक्षित कर सकता है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, तीनों सही है तो 1 2 3 यानी डी है आपका सही आंसर है। और जो पंचायतों में जो सीटों की जो आरक्षण जो है वो आपके भारत का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 243 डी में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के संबंध में विभिन्न मदों की गहन जांच हेतु एक समिति का गठन किया गया था। इनमें प्रथम बार संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी। तो ये क्वेश्चन बता रहा है कि जो अंतर्राज्यीय जो आपके अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई थी इसकी सिफारिश कब की गई थी, जो कि इसका उल्लेख आपके संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है ना। तो मैं आपको बता दूं, जो पहला ऑप्शन आपको पहला ऑप्शन है पुच्छी आयोग। तो पुच्छी आयोग आपका 2007 में आया था और ये केंद्र और राज्य की समीक्षा की हेतु इसको स्थापना की गई थी। तो 2007 में तो इसकी स्थापना ये आप अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि बहुत पहले इसकी स्थापना हो गई है, 2007 में इसकी स्थापना नहीं हो सकती है। सेकंड स्टेटमेंट बी है खुसरो समिति। खुसरो समिति 1989 में बनी थी और ये आपके केंद्र राज्य के संबंध से नहीं बल्कि कृषि समीक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो थर्ड सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, बी भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट तीसरा सी कह रहा है कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। हाँ ये स्टेटमेंट ठीक है क्योंकि पहली बार जो 1966 में जो मोरारजी देसाई है उसकी अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की, और 1966 में इसमें इसकी सिफारिश की गई थी किसकी, अंतर्राज्यीय परिषद की। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई, कब 1990 में, किसकी, जो सरकारी आयोग बना था इसकी अनुशंसा पर इसकी स्थापना हुई थी किसकी, अंतर्राज्यीय परिषद की। तो इसी हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा क्योंकि ये नहीं पूछ रहा कि कब की गई, ये पूछ रहा कि इसकी सिफारिश कब की गई थी। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो बना था उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी, है ना। कि मतलब स्थापना सरकारी आयोग के अनुशंसा पर की गई थी, लेकिन जो सिफारिश की गई थी आपके ये प्रथम जो प्रशासनिक सुधार आयोग बना था 1966 में इसके तहत की गई थी। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जा रही है, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें।